Dr. Priyanka Sharma, Assistant Professor in Biyani Girls B.Ed College. वेलकम टू ऑल बिहाफ ऑफ गुरु KPO। तो विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे लघु कहानियाँ या शॉर्ट स्टोरीज। लघु कहानियाँ क्या होती है, इसकी क्या अवधारणा होती है और इनकी क्या विशेषताएं होती है, आज हम इस पर विस्तृत अध्ययन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लघु कहानियाँ होती क्या है। लघु कहानियाँ किसी भी व्यक्ति के जीवन से संबंधित कोई घटना, भावना या समस्या को कम शब्दों में प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना लघु कहानियाँ कहलाती है। इसमें एक कथानक होता है तथा पाठक जो उद्देश्य होता है इसका, वह पाठक के मन पे तुरंत प्रभाव डालता है। अब हम बात करेंगे कि इसकी क्या विशेषताएं होती है। जो लघु कथाएं होती है, इसकी जो पहली विशेषता होती है वह संक्षिप्तता होती है, अर्थात कि जो भी कहानी या कोई कथा कही जाएगी वह कम शब्दों में प्रस्तुत की जाएगी। इसकी जो दूसरी विशेषता होती है वह होती है यथार्थ से जुड़ाव। यथार्थ से जुड़ाव होता है कि व्यक्ति की वास्तविक जीवन से संबंधित होती है। ये व्यक्ति के वास्तविक जीवन से संबंधित होती है। इसकी जो तीसरी विशेषता है वह है एकमुखी कथानक। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति होता है या जो कथानक होता है वह किसी एक घटना के बारे में वर्णन करता है, किसी एक घटना के बारे में वर्णन करता है। इसकी अगर हम चौथी विशेषता देखें तो वह है सीमित पात्र। जो भी लघु कथाएं होती है उसके अंदर जो पात्र होते हैं वह सीमित संख्या में होते हैं। ये पात्र 2 या 3 या 4 हो सकते हैं। इसकी नेक्स्ट जो विशेषता है वह है गहन संवेदना। गहन संवेदना का मतलब कि यह व्यक्ति के जीवन से भावनात्मक रूप से जुड़ी होती है। इसकी जो नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वह है प्रभावशाली अंत। तो कोई भी जो लघु कथाएं होती है उनका जो अंत होता है वह या तो चौंकाने वाला होता है या समस्या का समाधान भी हो सकता है। इसमें सरल व बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं लघु कहानियों की अवधारणा की। तो लघु कहानियों की जो अवधारणा होती है इसके अंदर ये कम शब्दों में अधिक बात कहते हैं, अर्थात कि इनकी जो कहानियाँ जो होती है वह बहुत छोटी होती है, लेकिन इसमें जो दिए जाने वाला जो संदेश होता है वह बहुत ही बड़ा होता है। इसमें जीवन की सच्चाई को कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है तथा यह मनोरंजन के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी देती है। लघु कथाओं के पश्चात हम बात करेंगे नाटकीय घटनाओं की या ड्रामेटिक इंसिडेंट्स। ड्रामेटिक इंसिडेंट्स क्या होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती है और इनके कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नाटकीय घटनाएं क्या होती है। नाटकीय घटनाएं वह होती है जो किसी कहानी, नाटक या किसी कथानक में अचानक से मोड़ ले आती है तथा पाठक के मन में जिज्ञासा, तीव्रता तथा भावना को तीव्र करती है। नाटकीय जो घटनाएं होती है वह कहानी में अचानक से मोड़ लाती है तथा कहानी की दिशा को बदल के जो पाठक होता है उसको अंत तक कहानी से जोड़े रखने का कार्य करती है। अब हम बात करते हैं नाटकीय घटनाओं की विशेषताएं। नाटकीय जो घटनाएं होती है उसकी जो प्रथम विशेषता होती है वह होती है अचानक से मोड़ लाना, अर्थात ये किसी भी कहानी के अंदर अचानक से मोड़ लाती है जो कि भावनात्मक रूप से जो पाठक होता है उसको प्रभावित करती है। इसमें संघर्ष की स्थिति होती है, मतलब कि जो पात्र होते हैं उनके अंदर संघर्ष चलता रहता है, द्वंद्व की स्थिति उनमें रहती है। इनके अंदर जो नाटकीय घटनाएं होती है यह उस कथा को उसके क्लाइमैक्स या चरम बिंदु तक लेकर जाती है तथा उस कहानी से पाठक को
अंतिम रूप तक भी उसको जुड़ाव उसका रखती है कहानी से। इस प्रकार हमने बात करी नाटकीय घटनाओं की विशेषताएं। अब हम बात करते हैं नाटकीय घटनाओं के प्रकार। नाटकीय घटनाओं के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है बाहरी नाटकीय घटनाएं, दूसरा होता है आंतरिक नाटकीय घटनाएं और तीसरा होता है सामाजिक नाटकीय घटनाएं। अब हम बात करते हैं कि बाहरी नाटकीय घटनाएं क्या होती है। तो बाहरी जो नाटकीय घटनाएं होती है, यह बाहरी रूप से बताती है कहानी के बारे में। बाहरी जो पात्रों के अंदर जो बाहर जो घटनाएं घटित होती है उनको हम बाहरी नाटकीय घटनाओं में इंक्लूड करते हैं। आंतरिक नाटकीय घटनाएं वे होती है जो व्यक्ति के अंदर चलती रहती है तथा उसे सही गलत के बारे में जब व्यक्ति के अंदर सही गलत के बारे में वो डिफरेंस नहीं कर पाता है, तो उस समय जो घटनाएं होती हैं उनको हम सब आंतरिक नाटकीय घटनाओं में इंक्लूड करते हैं। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक नाटकीय घटनाएं। सामाजिक नाटकीय घटनाएं समाज से संबंधित होती है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई एक ईमानदार अध्यापक है, उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है और जब यह घटना अपने क्लाइमेक्स पे आती है तो वह जो अध्यापक होता है और जो जिसने वास्तविक चोरी की होती है वह खुद ही अपने आप से सबके सामने आकर अपनी चोरी को स्वीकार कर लेता है और इस तरीके से जो अध्यापक होते हैं वह इनोसेंट साबित होते हैं। तो इस कहानी के अंदर जो घटना जो घटित हुई है वह यह हुई है कि जो चोर का एकदम से सामने आना और अध्यापक का इनोसेंट साबित होना, यह सब सामाजिक नाटकीय घटनाओं में इंक्लूड करते हैं।